तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। जैसा कि आपको विदित है, थंबनेल में दिया गया है कि आज हम राजस्थान की जो पुस्तकें हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 उनकी बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो बुक है और उनके सभी जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो ये जो क्लास है ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अभी आगामी परीक्षाओं में जैसे पशु परिचर का पेपर होने वाला है और भी बहुत से एग्जाम हैं, जैसे वो उनमें एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ें और क्वेश्चनों का हल करें। इसी प्रकार हम एक दिन छोड़कर एक दिन राजस्थान अध्ययन की सभी पुस्तकों का हल अध्ययन करेंगे। और आज की जो क्लास है हमारा राजस्थान कक्षा 6 उनके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना जो सभी विद्यार्थी हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और 1 नंबर जो पार्ट है इसमें दिया गया है राजस्थान एक परिचय। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पार्ट के क्वेश्चन हल करेंगे, फिर 2 नंबर के हल करेंगे, फिर 3 नंबर के हल करेंगे। इस प्रकार राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 6 की बुक है उसमें टोटल 10 पार्ट है। उन 10 पार्ट के हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज की क्लास जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राजस्थान जो एक परिचय है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? राजस्थान जो है वो भारत के कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है? भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 10.41% हिस्सा रखता है। यानी राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। यानी इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो है राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो अभी बात की है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का जो नाम है वो है रेड क्लिफ। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसी की लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चनों का जो है सीक्वेंस बनाकर क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर देखें। महत्वपूर्ण क्लास है ये सभी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। 28 राज्य हैं भारत में वर्तमान में। 3 नंबर इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो हमारा राजस्थान ही है। और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? पहले सबसे बड़ा बताना है फिर सबसे छोटा बताना है। तो सबसे बड़ा जो है वो है जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। यानी इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी
भाग में अवस्थित है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये सही है। तो इसकी जो आकृति है वो अ, पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। इसके अक्षांश व देशांतर पूछा गया है। तो इसका जो अक्षांश और देशांतर जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 23 30 69 78 3 12 30 17 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है और भारत भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में आता है भारत। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान की भारत में स्थिति क्या अवस्थिति है? राजस्थान जो भारत है, भारत के किस हिस्से में राजस्थान है? राजस्थान की भारत में स्थिति पूछी गई है तो उत्तर और पश्चिम है, यानी कि इसका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। 1 नंबर उत्तर पश्चिम जो है उस स्थिति में भारत में राजस्थान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। ये कोटा संभाग के अंदर आता है। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ जिसे हाड़ौती बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त पूछा गया है और राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर, यानी कि इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। धौलपुर जो है उसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद पहले सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यही क्वेश्चन थोड़ा बदल कर पूछा गया है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो उसका धौलपुर आंसर था, इसका जैसलमेर आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त बाद में होता है जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य लगते हैं भाई, ये बताना है। तो एक तो यहाँ पंजाब लगता है, फिर यहाँ हरियाणा लगता है, फिर ये उत्तर प्रदेश लगता है, फिर मध्य प्रदेश लगता है और फिर गुजरात लगता है। इस प्रकार 1 2 3 4 और 5 राज्य लगते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर आंसर जो है वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट आ गया है और दूसरा पार्ट जो है वो है राजस्थान का इतिहास। इसमें हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे। तो पहला जो पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया है और पहला पार्ट था राजस्थान का एक परिचय, जिसमें राजस्थान की नॉर्मल जानकारी दी गई थी। अब हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 की बुक है उसका दूसरे पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? जो पहले 16 जनपद हुआ करते थे उनमें से मत्स्य जनपद पूछा गया है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, यानी इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है? कोटा बूंदी बारां झालावाड़ ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है हाड़ौती। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। इसका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है? ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा कहलाता है। इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन।
जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर को ढूंढ क्षेत्र हुआ करता था पहले, और इसकी जो बोली है वो ढूंढाड़ी है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा 1 नंबर ढूंढाड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाभारतकालीन 2 जनपद थे। तो महाभारतकालीन जो 2 जनपद थे वो थे मत्स्य और शिवी। मत्स्य जनपद जो है और शिवी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मत्स्य अलवर भरतपुर यहाँ इस क्षेत्र में पड़ता है। तो 5 नंबर का 3 नंबर राइट आंसर माना जाएगा। 5 नंबर का 3 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्राचीनतम ग्रंथ यानी प्रथम वेद जो है कौन सा माना जाता है? तो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है, या इसको प्रथम वेद बोल सकते हैं, प्रथम वेद है बोल कह सकते हैं, प्रथम वेद है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। कौन कौन से जिले शेखावाटी में? चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। कौन मारा गया था खानवा के युद्ध में? खानवा का युद्ध कब हुआ था? पहले तो ये तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, याद रखना है। और खातौली का हुआ था 1517 में। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और राणा सांगा की ओर से कौन मारा गया था? तो इसमें आएगा हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन जो है, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव देश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ सकता है। मालव जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन सा? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर माना जाएगा। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र जो है मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 10, शिवी जनपद की राजधानी है। शिवी जनपद की राजधानी है शिवी जनपद। ये शिवी जनपद जो है इसकी राजधानी 4 नंबर मध्यमिका। इसका राइट आंसर होगा मध्यमिका। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा। शिवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका। 11 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना में मिलता है शूरसेन। बयाना भरतपुर में है, और शूरसेन जनपद जो भरतपुर में हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर राइट आंसर होगा बयाना प्रशस्ति शूरसेन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का जो राज्य था वो आप सबको पता है, मेवाड़ क्षेत्र जो है वो प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राजवंश था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय जो उल्लेख किया है वो क्या है? शूरसेन जनपद का। सिकंदर, शूरसेन, ऐसे याद रखना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय का जो जनपद का उल्लेख किया है वो है शूरसेन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसका पाठ नंबर 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें तीसरा जो पाठ है वो है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के जो मुख्य स्रोत है, कोई पुस्तक है, कोई शिलालेख है, कोई स्तंभ है, कोई अभिलेख है, उनकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं।
पाठ नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर पुस्तक के जो लेखक हैं, वंश भास्कर, वीर सतसई, ये जो रचनाएं हैं ये है सूर्यमल मिश्रण की। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर राइट आंसर माना जाएगा। 1 नंबर राइट आंसर होगा। वंश भास्कर पुस्तक सूर्यमल मिश्रण की है। एक इनकी पुस्तक और है वीर सतसई। वीर सतसई पुस्तक भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, और जय आ गया है लास्ट में तो जय से शुरुआत होगा, जयानक। क्या होगा? जयानक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर आंसर राइट माना जाएगा। पृथ्वीराज विजय ये जयानक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सूर्यमल, सॉरी, नयन चंद्र सूरी। 3 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कान्हड़दे प्रबंध के लेखक कौन है? कान्हड़दे प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। इसका 1 नंबर जो आंसर है वो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। कान्हड़दे प्रबंध ये पद्मनाभ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं वो है कर्नल जेम्स टोड। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें भी कर्नल जेम्स टोड का आंसर होगा सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशंसा में जो अभिलेख लिखा जाता है उनको प्रशस्ति कहा जाता है। 1 नंबर जो आंसर है वो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, चौथा पार्ट शुरू हो गया है और चौथे पार्ट के जो हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो 1 नंबर ऑप्शन जो है विराट से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? विराट से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता स्थल से मिला था? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता स्थल से मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन जो है, 1 नंबर ऑप्शन जो है विराट, इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाचता हुआ पक्षी विराट सभ्यता स्थल से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? तो इसका 1 नंबर ऑप्शन विराट राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बिजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी। अच्छे क्वेश्चन है, बिजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर विराट। 1 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर होगा विराट, इसका सही आंसर माना जाएगा। बिजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी जो है वो विराट की पहाड़ी से संबंधित है, विराट सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, किस सभ्यता से हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ था? और ये मैंने आपको बताया भी था कि हाथ से बुना हुआ वस्त्र, वैसे बुना हुआ वस्त्र, वैसे विराट, वैसे बालाथल, 2 स्थान से मिला था राजस्थान में। विराट से भी मिला था और बालाथल से भी मिला था। तो इसका 1 व 2 दोनों ऑप्शन जो है वो राइट माने जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर
6 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। विराट से भी मिले थे और बालाथल से भी मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। कौन सी सभ्यता है जिसको ये नाम दिया गया है ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। गणेश्वर जो है उसको ताम्र संचयी सभ्यता संस्कृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, सबसे पहले जो धातु थी वो थी तांबा। तांबा जो है उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य है। अग्नि कुंड जो है या वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि कुंड जिसको बोलते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ था? इनके साक्ष्य तो ये है ए ऑप्शन जो है कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए थे, जो घगर नदी के किनारे विकसित हुई थी कालीबंगा सभ्यता, जहाँ से अग्नि कुंड के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, 10वीं-11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता है? आघाटपुर, धूलकोट, आहड़ सभ्यता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वीं-11वीं शताब्दी का जो आंसर होगा आघाटपुर को नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 4 नंबर पार्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो हमारा पार्ट है वो है 5 नंबर, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था? पहले हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, उनके सैनिक अलग-अलग पद उनको दिए जाते थे, मंत्री-संतरी जो भी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 5 नंबर आज़ादी से पूर्व सरकार के बारे में बात करते हैं, तो सेना का वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की ज़िम्मेदारी किसकी होती थी? और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था एग्ज़ाम के अंदर। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों अन्य कार्यों की ज़िम्मेदारी जो होती थी वो होती थी खजांची, नहीं सॉरी, बख्शी की हुआ करती थी। एक नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। सेना बख्शी इसका राइट आंसर होगा। वेतन देना और उनके कार्यों की ज़िम्मेदारी होती थी बख्शी की होती थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल जो है वो राजस्थान के निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री थे। 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, भारत का प्रथम वायसराय विलियम बेंटिंक, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। 3 नंबर जो आंसर है वो सही आंसर माना जाएगा। 3 नंबर आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 4 नंबर क्वेश्चन, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? राज्य की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम। 2 नंबर ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा। ग्राम जो है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे? विधानसभा के चुनाव जो हुए थे 1951-52 में हुए थे, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा 1951-52। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 1 नंबर 1952। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र होता था। पहले राज्य का ये पाठ भी पूर्व राजस्थान जो है रियासतों के बारे में दिया गया है। तो आज़ादी से पूर्व राजस्थान के बारे में पहले राजा, मैंने अब पहले बात की थी, राजा इसका उत्तर होगा। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था, राजा हुआ करते थे। तो इसका 1 नंबर 3 नंबर ऑप्शन जो है राजा इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से किस
एक का कार्य आमदनी और खर्च खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना किसका काम था? तो ये काम था खजांची का। बख्शी तो सेना के लिए पहले पढ़ चुके थे, बख्शी इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर आएगा एक नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा, खजांची। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना था? तो इसका एक नंबर खजांची ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? 1935 का अधिनियम लागू कब हुआ था? है तो 1935 में था। खैर लागू कब हुआ था? तो ये 2 साल बाद लागू हुआ था। 35 का अधिनियम 2 साल बाद यानी 1937 में लागू हुआ था। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 2 नंबर। 1935 का अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 नंबर। वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता कहलाता था, क्या कहलाता था? वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर होगा जागीर पट्टा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 1 नंबर जागीर पट्टा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया है भाई, जिसके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान की भौतिक स्वरूप के बारे में इसमें पूछा गया है इस लेसन के अंदर, और ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 का छठा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा भौतिक प्रदेश है? अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, थार का मरुस्थल है, और हाड़ौती इसमें दिया गया नहीं है। तो चौथा है हिमालय पर्वत, तो हिमालय इसके अंदर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, इसका सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? रेत के जो टीले होते हैं उनको धोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा, धोरी। धोरी राजस्थान की स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है, टिब्बे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को कहते हैं लू, क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत जो धूल भरी हवा चलती है उन्हें लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया था, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक काल्पनिक रेखा होती है वो होती है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा जो होती है वो काल्पनिक रेखा, जो मानचित्र पर वर्षा के स्थानों को जोड़ने के लिए काल्पनिक रेखा खींची जाती है, समवर्षा रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है, जिला पूछा गया है, हाँ जिला पूछा गया है, तो जिला है झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछा गया है, पहले जिला पूछा गया था तो जिला तो झालावाड़ आएगा, स्थान पूछे तो माउंट आबू आएगा। इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है 153 mm वर्षा प्राप्त करता है, ये माउंट आबू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, तो इसका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, मेषा का पठार कहाँ स्थित है? मेषा का पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। मेषा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला पाठ आ गया है और जिसके पाठ का नाम है 7 नंबर पाठ जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन और संरक्षण के बारे में हम बात करेंगे। तो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक जो है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक का 7 नंबर लेसन का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान के अंदर सबसे लंबी जो नदी पूछी जाती है राजस्थान से गुजरने वाली, तो चंबल जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। 1000 प्लस 1051 किलोमीटर तक बहती है ये। और इसके बाद बात करें तो बनास नदी जो है वो 512 इसकी लंबाई है, 512 किलोमीटर। और बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। और बनास नदी की अगर बात करें तो बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है खारी नदी। कौन सी है? खारी नदी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंबल। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? माही बजाज सागर परियोजना जो है, जैसे ये राजस्थान की आकृति है और दक्षिण के अंदर यहाँ से ये मध्य प्रदेश जो पड़ता है, यहाँ से महंत झील से अमामा रुपाड़ी सरदारपुरा गांव, धार डिस्ट्रिक्ट से यूपी राज्य से एक नदी निकलती है, सॉरी मध्य प्रदेश की नदी निकलती है यहाँ से, और वो इस तरफ कच्छ के रण में, सॉरी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है अरब सागर के अंदर। तो यहाँ जो है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर माही बजाज सागर परियोजना का विकसित किया गया था। तो इसका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में विकसित की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 3 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना। ये घर का पूछा गया है। घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती थी, क्या कहलाती थी? खड़ीन, जोहड़, टांका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टांका। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर माना जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना टांका कहलाती थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाणगंगा जो है वो अर्जुन की गंगा है, ताल नदी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, ताल नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भरतपुर में है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। इसे रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती थी? पहले पूछा गया था घर में बनाई गई संरचना थी जो तो टांका थी। अब पूछा गया कृषि के लिए, तो कृषि के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता था प्राचीन काल में? पश्चिमी राजस्थान का, खास करके पश्चिमी राजस्थान का पूछा गया है। तो इसके लिए आंसर होगा खड़ीन। क्या होगा? खड़ीन जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन कहलाती थी। और ये खड़ीन की खेती जो है वो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी खड़ीन की कृषि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो सांबर खारे पानी की झील है, पचबदरा खारे पानी की झील है, लूणकरसर है। तो इसका पिछोला झील जो है वो मीठे पानी की झील है। 2 नंबर आंसर जो है वो राइट माना जाएगा। खारे पानी की झील नहीं है तो पिछोला झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से खारे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की है? तो पुष्कर अभी बात की थी, सॉरी पिछोला मीठे पानी की है, पुष्कर भी मीठे पानी की है, गढ़सीसर मीठे पानी की है। पचबदरा, देखो यहाँ पचबदरा आया गया था तो ये खारे पानी की है। तो पचबदरा यहाँ खारे पानी की झील है क्योंकि खारे पानी की झील पूछी गई है। तो इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर माना जाएगा, पचबदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है।
राज्य की सबसे ऊंची, और आपको पता है राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू जो है, गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही के अंदर, सॉरी गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही के अंदर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर होगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो नक्की झील है। और सबसे ऊंचा अभ्यारण्य की अगर बात करें तो वो माउंट आबू अभ्यारण्य है। सबसे ऊंची झील नक्की झील है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे ऊंची बावड़ी की बात करें तो दूध बावड़ी है, जो भी गुरु शिखर के अंदर है, माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट, झीलों की नगरी कहा जाता है लैक ऑफ सिटी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? एक नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा, उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाक्कल परियोजना जो है, मानसी वाक्कल परियोजना, सेई जल सुरंग परियोजना, ये उदयपुर से निकाली गई थी, अ, उदयपुर से। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन होगा, एक नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर, एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 8 में आ गए हम। लेसन नंबर 8 जो हमारा है वो है आजीविका के प्रमुख साधन। आजीविका के लिए जी कृषि करते हैं, अलग अलग उद्योग धंधे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक नंबर हमारा प्रश्न है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की जो फसल होती है उसमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती है, जिसमें एक ऑप्शन दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है, रबी की फसल में गेहूं की फसल जो है वो शामिल है। रबी की फसल जो है वो है गेहूं की फसल। बाकी सभी मक्का है, बाजरा है, कपास है, ये खरीफ की फसल है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला जो खाद्यान्न है वो है बाजरा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थल में लगभग बाजरा ही ज़्यादा बोया जाता है, तो बाजरा इसका सही आंसर होगा। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न जो है, खाद्य प्लस खाद्यान्न, बाजरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? देश के माल को बाहर भेजना, देश के अंदर खरीदना तो आयात कहलाता है, और देश के बाहर भेजना निर्यात कहलाता है। इसका 3 नंबर प्रश्न का 2 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन, अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अतिवृष्टि, एक अतिवृष्टि होती है, एक अल्पवृष्टि होती है, एक सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि बोला जाता है, अत्यधिक वर्षा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा। एक अनावृष्टि होती है जिसमें वर्षा नहीं होती है, अनावृष्टि यानी जमा सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, उसको अनावृष्टि बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अल्पवृष्टि होती है, थोड़ी बहुत जो वर्षा होती है उसको अल्पवृष्टि बोला जाता है। अनावृष्टि जिसमें वर्षा नहीं होती है, जीरो होती है, और अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा होती है उसको अतिवृष्टि बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, खरबूज, तरबूज व ककड़ी की किस प्रकार की फसलें हैं? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, अभी गेहूं का आया था, गेहूं रबी की फसल थी, तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसल है? क्योंकि ये है जायद की फसल। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। खरबूज, तरबूज व ककड़ी की फसल जो है वो जायद की फसल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग है वो, उसमें कौन सी पालन जो है वो शामिल है? मछली पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालन? तो आपको याद रखना है, पोल्ट्री फार्म जो है वो मुर्गी पालन के लिए जाना जाता है। इसका पोल्ट्री फार्मिंग का राइट आंसर होगा 6 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी पालन, 4 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है? पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा, पशुपालन में जो हमारा स्थान है वो है दूसरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हम डेली एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास में पढ़ेंगे। छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की बुक्स के जो राजस्थान अध्ययन का जो सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और नए जो विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 3 नंबर, कुएं कुएं और ट्यूबवेल से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है। तो राजस्थान में पहले नंबर पर तो है कुएं एवं ट्यूबवेल, सेकंड नंबर पे है नहर और थर्ड नंबर पे है तालाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई तालाबों से होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है, कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है और हम आ गए हैं राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। अगला 9वां जो पार्ट है, इस पुस्तक में टोटल 10 पार्ट है और हम 9वें पार्ट में आ गए हैं, जिसमें 9वां पार्ट है राजस्थान में आधारभूत संरचना सेवाएं। और राजस्थान की आधारभूत सेवाओं में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत में बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता जो है वो है 66.11%। 66.11% है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। तो 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं जो संबंधित है वो है निःशुल्क 108 एम्बुलेंस है ना, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। पहले टोटल प्रतिशत पूछा गया था, टोटल प्रतिशत जो था वो हमने अभी बात की थी कि 66.11% है। अब महिला का पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता कितनी थी। तो 52.12 कितनी थी, 52.12। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता है 52.12। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन 4 नंबर, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो जो आरटी है ना, RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक, ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर सॉरी राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है। तो दवाइयों को स्वास्थ्य विभाग ही करेगा, फिर यही ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। स्वास्थ्य विभाग जो है वो दवाइयों का वितरण करता है, लाइसेंस देता है उनको। 1 नंबर इसका राइट आंसर माना जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो डॉट 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 का व्यवसाय करती है। यानी किसका व्यवसाय करती है। बैंक ऐसी संस्था है जो खालिस्तान का व्यवसाय करती है। तो फिल्म का व्यवसाय नहीं करती है, उद्योग नहीं करता है, सीमेंट नहीं है, यानी मुद्रा का व्यवसाय करता है। तो बैंक मुद्रा, रुपयों पैसों का लेन देन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान राज्य परिवहन निगम में किस स्थापित हुआ था। राजस्थान में जो है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। ये तो 1964 की हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1964। 1 अक्टूबर 1964 जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा।
राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पश्चिम में मत कर देना कभी, जैसलमेर ऑप्शन कर दो। नहीं, जैसलमेर नहीं होगा, इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो इसका जो राइट आंसर है, बीकानेर जो है वो वायुसेना के अधीन है, सूरतगढ़ भी है, जैसलमेर भी है। तो इसका 4 नंबर जो ऑप्शन है, ये सभी जो है वो हवाई अड्डे जो है वो भारतीय वायुसेना के अधीन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 9वें पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई पूछी गई है बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर और जोधपुर। तो कहाँ है राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबाई? जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट 10 नंबर पार्ट और आज की क्लास का ये अंतिम पार्ट है। राजस्थान की पुस्तक के अनुसार हमारा राजस्थान की जो पुस्तक है उसके हम 10 नंबर पार्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। लोक संस्कृति एवं कला, लोक संस्कृति एवं कला के बारे में ये पाठ दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको पता है बीकानेर के अंदर देशनोक करणी माता का जो मेला लगता है वो बीकानेर के अंदर है, यानी करणी माता का मंदिर जो है वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें काबा कहा जाता है। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये भी अपने आप में एक मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता जो है वो है पाबूजी। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की मातृभाषा है। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की मातृभाषा फिर राजस्थानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो ये खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान की आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान की आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो है वो, ये देखो राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर यहाँ आदिवासी रहते हैं। जैसे इस प्रकार राजस्थान की आकृति है, आपको पता है। एक सेकंड, जैसे ये राजस्थान की आकृति है और यहाँ ये क्षेत्र जो है उदयपुर संभाग, यहाँ दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों का मेला लगता है और यहाँ से माही नदी गुजरती है। तो इसके किनारे जो स्थान है बनेश्वर धाम, नवाटापरा, डूंगरपुर, राजस्थान के आदिवासियों का मेला, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम जो मेला लगता है नवाटापरा गांव डूंगरपुर के अंदर, तो इसे इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन जो है, आज राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है बेणेश्वर मेला। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो श्रावण पक्ष तृतीया, श्रावण पक्ष सप्तमी, भादो कृष्ण पक्ष तृतीया या श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज जो मनाई जाती है वो भादो कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, भादो कृष्ण पक्ष तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हुआ?
तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से दादू दयाल मिले थे। कौन मिले थे? दादू दयाल मिले थे। और इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, आपको पता है बिश्नोई 20+9 इनके 29 नियम है। और जाम्बो जी जो है मुक्ति धाम मुकाम इनका स्थान है। जाम्बो जी बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? कौन से संत है जिनका संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो जसनाथ जी जो है अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर के अंदर, और ये जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाथद्वारा के समीप किस स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद में जो है मोलेला गांव, ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये तो सभी को पता है, थेवा कला प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है प्रतापगढ़। इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, और आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला के लिए जो प्रधान केंद्र है वो है बस्सी और चित्तौड़गढ़। ये दोनों स्थान जो है वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर देखें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। गुड नाइट।